Hello friends, welcome back to our YouTube channel Megdeep Academy. I Ishita and I Varsha, student of class 6. आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी मातृभूमि पहले ब्रिटिश सरकार के गिरफ्त में थी। ब्रिटिशियंस ने भारतीय लोगों को ब्रिटिश रूल मनवाने के लिए फोर्स किया और ना मानने वालों के साथ अत्याचार भी किया। So in today's video we are going to talk about our great freedom fighters. So here we go. जहाँ गोली रखकर सीने पे भी हर जवान हंसता है। अरे तुम कहाँ तक कब्जा करोगे, यहाँ हर दिलों में भारत बसता है। प्यार से हम जिन्हें बापू कहते हैं, उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान उन्हें यूरोपियन के साथ काम करना पड़ा। इसी बीच भेदभाव के कारण उन्हें फर्स्ट क्लास ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि वो यूरोपियन के लिए रिजर्व थे। तब उन्होंने इस बात का विरोध किया। इसी प्रकार वे कई सारी लड़ाइयाँ लड़े बिना किसी वॉयलेंस के और पूरे भारत में देश प्रेम का भाव जगाया। खूब लड़ी मर्दानी वे थी झांसी वाली रानी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरपंथ तांबे था, माता का नाम भगीरथी बाई था और लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था, परंतु सब उन्हें प्यार से मनु कहकर बुलाते थे। बचपन से ही उन्हें घोड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी का शौक था। इसीलिए नारी होते हुए भी उन्हें बचपन से ही वीर कहा जाता था। रानी चेन्नम्मा के सामने अंग्रेजों ने भी घुटने टेक दिए थे। ब्रिटिशों की भारी सेना देखकर भी रानी पीछे नहीं हटी, किंतु धैर्य, उत्साह तथा कुशलतापूर्वक युद्ध में डटी रही। उदा देवी, जिन्होंने 32 अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतारकर वीर गति को प्राप्त हुई महिला थी। उदा देवी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सैनिकों की ओर से युद्ध में भाग लिया। रानी वेलु नाचियार वॉज अ क्वीन ऑफ सियागंगा स्टेट। वेलु नाचियार अंग्रेजों को हराने वाली पहली रानी थी। वेलु नाचियार तमिलनाडु में स्थित रामनाथपुरम राजा की इकलौती बेटी थी। कुल में कोई बेटा ना होने की वजह से उसका पालन पोषण बिल्कुल राजकुमारों की तरह किया गया था। लाजपत राय लाल बाल और पाल की जोड़ी में से एक थे, जिन्होंने अत्यंत वीरता के साथ ब्रिटिशर्स का सामना किया था। उन्हें पंजाबी केसरी भी कहा जाता है। उनका जन्म 28 जनवरी 1865 को हिंदू अग्रवाल फैमिली में हुआ था। इंसानों को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह बने हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने गुलामों को इंसान बनाया। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इन्हें समानता का प्रतीक भी कहा जाता है। इन्होंने भारत का संविधान भी बनाया था। उन्होंने गरीबों, दलितों और औरतों को उनका हक दिलाया। इनका मानना यह है कि मैं ऐसे धर्म पर विश्वास रखता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा सिखाता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरह के कई क्रांतिकारी नारे लगाने वाले भारत के महान देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे नेताजी थे जिन्होंने लोगों के मन में स्वतंत्रता की चाह जगा दी थी और वो गांधी जी के बड़े प्रशंसक थे। लेकिन इनका स्वतंत्रता पाने का रास्ता गांधी जी से बहुत ही अलग था, क्योंकि यह इनका मानना था कि हम कभी भी अहिंसा के रास्ते पर चलकर स्वतंत्रता नहीं पा जा सकते। शहीद भगत सिंह, जिन्हें 23 साल की उम्र में ब्रिटिशर्स के द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई थी, वह चाहते तो माफ़ी मांगकर इससे बच सकते थे, मगर मातृभूमि के इस सच्चे सापूत को झुकना कहाँ पसंद था। उनका मानना था कि जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरे के कंधों पर तो जनाजी उठा करते हैं। एक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने विभिन्न आंदोलन में भाग लिया। वह अन्य लोगों को एकजुट करके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक स्पोक दिस वर्ड्स विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। एंड दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। आजाद ही हैं, आजाद ही रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद स्पोक दिस वर्ड with great confidence. We will remember them as our great leader and great freedom fighter. Thank you. Once again, Happy Republic Day to you all people. Hope you would like it. Keep rising, keep growing. We are the future.
की जय।